सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री वल्लभ प्रियजनों। दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज ये दास उपस्थित है आपके सामने श्री अलह जी, जो परम वैष्णव संत थे और अनंतानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य भी थे। इनकी कथा कुछ ऐसी है कि कई लोगों ने तो सिर्फ कुछ मनुष्यों को सुधारा, कई गुरुओं ने, परंतु श्री अलह जी ने एक समग्र सम्राट के राजा और उनके राज्य के वासियों को भी सुधार दिया, जो बड़े ही नास्तिक थे। तो चलिए इनकी कथा प्रारंभ करते हैं। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि आपका और हमारा सनातनी सेवक का परिवार जो है उसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री वल्लभ लिखिए और लाइक करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। कहते हैं श्री अलह जी महाराज परम वैष्णव संत श्री अनंतानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य थे। तीर्थ यात्रा और भगवत भक्ति के प्रचारार्थ आप प्राय देश देशांतर में भ्रमण किया करते थे। एक बार विचरण करते हुए आप ऐसे राज्य में पहुंच गए जहां का राजा महान नास्तिक और भगवत दुमिखुई था। संतों और वैष्णवों के प्रति उसके मन में अकारण ही द्वेष था। यदि कोई संत भूले भटके उनके राज्य में चले जाते तो वह उन्हें गुलेल से मारता। वह दुष्ट राजा संतों के तिलक को लक्ष्य करके गुलेल चलाता था, जिससे कितने ही संतों के सिर और नेत्र फूट गए थे। यथा राजा तथा प्रजा। राजा से पहले उसके नगर के लोग ही किसी संत को देखकर उसको भांति भांति से तिरस्कृत करते, फिर भगा देते। जब श्री अलह जी उस राज्य में जाने लगे तो बहुत से लोगों ने उनसे उस राज्य की दुष्टता का वर्णन करके कहा, वहां मत जाइए। संत जी श्री अलह जी ने कहा, भाइयों, मैंने जीवन में संत बहुत देखे हैं परंतु नास्तिक कोई नहीं देखा है। आज मेरे मन में नास्तिक को देखने का कौतूहल हो रहा है, अतः मैं वहां अवश्य जाऊंगा। आप लोग किसी प्रकार की चिंता ना करें, मंगलमय भगवान सब मंगल ही करेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदरत अजर बिहारी। जब आपके मन में मंगल करने की कामना हो तो मंगल ही होता है। यह कहकर श्री अलह जी उस राज्य में चले गए और सुंदर स्थान देखकर राजा के उद्यान में ही जाकर रुक गए। उद्यान में आम के वृक्ष थे और उन पर सुंदर पके हुए फल सुशोभित हो रहे थे। श्री अलह जी ने वहीं आसन लगाया और भगवान की सेवा पूजा करने का निश्चय किया। एक माली दिखा तो भगवान को भोग लगाने के लिए उससे आम के फल मांगे। प्रथम तो माली ने इन्हें बहुत फटकारा कि बिना अनुमति के राजकीय उद्यान में कैसे चले आए, पर इनका दृढ़ निश्चय देखकर कहा कि यदि बिना लाठी डंडा या पत्थर चलाए आम ले सको तो ले लो। वस्तुतः वह इस प्रकार कहकर इनका तिरस्कार ही कर रहा था, परंतु श्री अलह जी उसके कथन को तनिक भी अन्यथा नहीं लिया। उन्होंने तो इस प्रकार के भूले भटके को मार्ग दिखाने का ही व्रत ले रखा था। श्री अलह जी महाराज सिद्ध संत थे और उन सर्व सामर्थ्य के आराधक थे, जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ करते हैं। उन्हीं परमात्मा रघुनाथ जी का ध्यान करके श्री अलह जी आम्र वृक्ष से कहा, हे तरुवरो, तुम तो परोपकारियों में श्रेष्ठ गिने जाते हो। तुम अपने पल्लव शाखा फल फूल आदि देकर लोकोपकार करते रहते हो। जो तुम पर लाठी डंडे या पत्थर प्रहार करते हैं उन्हें भी तुम मधुर फल ही देते हो। अतः आज मैं तुमसे भिक्षा मांगता हूँ, मेरे ठाकुर जी के भोग के लिए मुझे फल प्रदान करो।
ऐसा कहकर श्री अल्लाह जी ने जैसे ही वृक्षों की ओर देखा तो डालियां स्वतः ही झुक आई। आपने आवश्यकता अनुसार आम तोड़ लिए और उनसे श्री ठाकुर जी का भोग लगाया। इस अद्भुत घटना को देखकर माली तो ठगा सा रह गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे ज्ञान हुआ तो वह भागा भागा राजा के पास गया और वहां सारी घटना का वर्णन किया। सुनते ही वह राजा भी भागा भागा अल्लाह जी के पास आया। उसे विश्वास हो गया कि ये कोई महापुरुष सिद्ध संत है। चरणों में गिरकर वह अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करने लगा। संत हृदय श्री अल्लाह जी तो आए ही थे उसका उद्धार करने। अतः उन्होंने कहा, राजन, लोग व्यर्थ ही आपको नास्तिक कहते हैं, आप तो मुझे बड़े ही भक्त जान पड़ते हैं। राजा ने कहा, प्रभु, मैं तो सचमुच बहुत पापी हूँ। यह तो आपके दर्शन का ही प्रभाव है कि मेरे जैसे भगवत विमुखी हृदय में भी भक्ति का संचार हो आया। कृपया करके मेरा उद्धार कीजिए। श्री अल्लाह जी ने कहा, राजन, भक्ति भाव का ही साधन होकर आश्रय लीजिए। श्री अल्लाह जी ने उस राजा को और राज्य के सारे नगरवासी को सदुपदेश परम धार्मिक बना दिया। इस प्रकार प्रभु कृपा से संत जन इस कलयुग में भी अद्भुत कर्म करते हैं। संत की कृपा बड़ी होती है। इस पर एक प्रियादास जी ने बड़ी सुंदर वर्णन किया एक कविता में, जो हम आपको सुनाते हैं। चले जात अलह मग लाग बाग डीठी पर्यो करी अनुराग हरि सेवा विस्तारिये पाकी रहे आम मांगे माली पास भोग लिए कहो लीज कहीं झुकी आई सब डारिये चलो दोरी राजा जहां जाए कै सुनाई बात गात भई प्रीति आशुतोष पाए धारिये आवत ही लौटी गयो मैं तो जुसा नाथ भयो देवो ले प्रसाद भक्ति भाव ही संभारिये। देखिए कितनी सुंदर प्रियादास जी ने इसके ऊपर कितनी सुंदर कविता लिखी है। ऐसे श्री अल्लाह जी कितने सुंदर और वैष्णव संत थे जिन्होंने पूरे राज्य को और राजा को भी सुधार दिया। राजा जो ये हमने तिलक लगा रखा है, ऐसे संतों के तिलक देखकर वो गुलेल से मारता था। देखिए ऐसे राजा को भी सदमार्ग पे ला सके ऐसे परम संत श्री अल्लाह जी की कथा। तो प्रियजनों, कथा सुनकर आपको आनंद की अनुभूति हुई हो तो इसे शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। अब दास को आज्ञा दीजिए, कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ अस्तु।